तो हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज चुके हैं और बिल्कुल शांति है। ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं। सुबह सुबह बहुत ही माइंड फ्रेश लगता है। जी हाँ। ठीक है। तो आज हम अब हम करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जी हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स हम करने वाले हैं। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? हमने पढ़ा बहुत सारे अपने मैट्रिक्स की। और हमने क्या पढ़ा वो मैं यानी कि स्क्वायर तो एक बॉक्स होता है। स्क्वायर एक ऐसा बॉक्स होता है। स्क्वायर ऐसा बॉक्स होता है जिसमें चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। स्क्वायर एक ऐसा बॉक्स होता है। ठीक है। यानी कि जो स्क्वायर में जो रो है और वो कॉलम है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। ठीक है। यानी कि मान लो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5। कितनी रो है? 2 रो है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स? इसका ऑर्डर 2 into 2 है। यानी कि जब ऑर्डर है दोनों का जो ऑर्डर है ये सेम होगा, 2 into 2 रो कॉलम सेम होंगी, तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। अगर माई चांस इधर 2 है, 1 है, 3 है, 0 है, 2 है, 4 है, 5 है, 0 है, 6 है। ठीक है। यानी कि अगर ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। रो और कॉलम क्या है? बराबर है, 3 into 3। तो ये क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो दोनों इक्वल और रो और कॉलम दोनों इक्वल होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात किया आपने। उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके ऑर्डर क्या होते हैं? सेम होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा को कुछ ध्यान नहीं रखना है। वैसे नहीं पूछा जाता है ये, पर हमको पता होना चाहिए इसका। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, यानी कि जो उसका जो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा? वो सेम होना चाहिए। यानी कि n into n होना चाहिए, या फिर a into, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है? जो इसके जो एलिमेंट होने चाहिए, जो इसका जो ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। जो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या आएंगे? वो क्या आएंगे? एन का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर। ऐसा आएगा। ऐसा आएगा। ठीक है। कॉन्जुगेट एलिमेंट आता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, जी हाँ। एक कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर यहाँ पर हमारा आई जे है तो उसका हम इनवर्स कर देते हैं तो वो जे आई हो जाती है। यानी कि ये उसका कॉन्जुगेट है। ज्यादा कुछ नहीं, बस वैसा ध्यान रखो। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इनवर्स, यानी कि रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देना, वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो, अब देखो, अब ये मेरे पास क्या एक मैट्रिक्स है। ये मेरे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। मैं बोलूं, अब हमने बात की थी कि जो ये मैं बोलूं कि जो ये मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ये क्या है? ये 1 1 है। इधर लिख देते हैं। यानी कि मैं आपको बोलूं A11, A12, A13। ठीक है। A21, A22, A23 और A31, A32, A3। ठीक है। ये एलिमेंट है। A11 कौन सा है? 2 है। A12 कौन सा है? ये है। यानी कि आपस में इक्वल लगा। ठीक है। A11 कौन है? 2 है। A12 1, A13 3 है, A21 0 है। ये उससे ये वैल्यू दी गई है। मैं आपको बोलूं, जो ये इधर सेम है, रो और कॉलम जो सेम है उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, नहीं मैट्रिक्स, सॉरी, डायगोनल कहते हैं उसको। ठीक है। और जो ये वाले हैं, ठीक है, ये जो 3 बच गए, ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं क्या? लोअर ट्रायंगुलर। और इनको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर। अब मैं आपको बोलूं, इसका जो ऑर्डर है वो है 3 into 3।
ठीक है, 3 into 3। अगर मैं आपको बोल लूं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मुझे ये बताओ इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कितने डायगोनल हैं। तो आप बोलोगे 3 है, 1 2 3। क्या मैं बोल पाऊंगी कि इधर भी 3 है? यानी कि अगर मैं बोलूं इसमें डायगोनल कितने, 3 है, इसमें कितने हैं, 3 है। यानी कि जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा वो यहाँ के ऑर्डर से पता लगेगा, यानी कि नंबर ऑफ एन। एन यानी कि हमें ये बताएगा कि उसका एक ही लेना में नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, एक एन की वैल्यू हमें बताएगी डायगोनल एलिमेंट्स के बाद। ठीक है, अब इसको काट दो। अब किसको काट दो, इसको काट दो बीच में से। अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगुलर, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर एलिमेंट, ट्रायंगुलर एलिमेंट कितने हैं? क्या हो गया है, ट्रायंगुलर एलिमेंट कितने हैं मुझे वो नहीं बताया। मैंने कहा बताया, आपने तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बताए हैं। अगर मैं यहाँ पर अपर और लोअर नहीं लिखती तो इन दोनों को एक ट्रायंगुलर ही नाम दिया जाता है। अपर को और लोअर ट्रायंगुलर का जो मिक्स करते हैं तो उसको एक ट्रायंगुलर नाम ही देते हैं। यानी कि दोनों का, यानी कि अगर मैं यहाँ से डायगोनल को साफ कर दूं, डायगोनल को बीच में से हटा दूं, तो मेरे पास क्या है, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 बचे। 6 बचे, 6 कैसे, यानी कि जो ये नंबर ऑफ डायगोनल है उसमें से एन स्क्वायर कौन हो गया इसमें, 9, यानी कि 3 3 का 9 स्क्वायर और माइनस में एन कर दूं, यानी कि जो टोटल कितना हो गया, टोटल तो पूरा कितना हो गया, एन स्क्वायर हो गया, टोटल 9 हो गया। उसमें से मैंने ये डायगोनल वाले माइनस कर दिए, डायगोनल वाले माइनस कर दिए, कितना 3, तो कितना बचा हमारा, वही तो बचा नंबर ऑफ ट्रायंगुलर है वैल्यू है। पूरे नंबर ऑफ ट्रायंगुलर एलिमेंट बताए। समझ रहे हो बात को भाई, कंफ्यूजन की थोड़ा ना बात है। देखो ये कौन से हमारे डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट कौन से थे, एन, एन से पता करते थे कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, एन होंगे। ठीक है, अगर मैं मुझे आपसे पूछना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगुलर एलिमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर ऑल 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 एलिमेंट में से जितने, यानी कि यहाँ पर जो 9 बनेगा, यानी कि 9 में से मुझे डायगोनल वाले माइनस कर दो, मेरे पास ट्रिक आ जाएंगे ट्रायंगुलर। अगर मैं आपसे पूछूं अपर ट्रायंगुलर बताओ, अपर ट्रायंगुलर में आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि हाफ हाफ करना है। ठीक है, और लोअर बोलो तो भी इसको दोनों से 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 आ गए। लोअर में भी 3 आ गए और अपर में भी 3 आ गए। समझ गए। तो क्या होता है, आप नोट डाल के लिख सकते हो इन 2 पॉइंट्स को। अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट चाहिए तो वो एन से निकलेगा, अगर नंबर ऑफ ट्रायंगुलर चाहिए तो एन स्क्वायर माइनस एन से चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ लोअर ट्रायंगुलर चाहिए तो वो मिलेगा एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाय 2 कर दो बस। और अपर चाहिए तो भी डिवाइड बाय 2 कर दो और कुछ नहीं। समझ गए, क्लियर है, दिमाग में से नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, दिमाग में से क्लियर है, लिखो इसे एक बार। स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 टाइप हो, एक तो ट्रायंगुलर और एक होता है हमारा डायगोनल। डायगोनल भी 3 टाइप्स का होता है, और जो ये हमारा ये वाला है, जो हमारा ट्रायंगुलर है वो 2 टाइप्स का। जी हाँ, पहले कौन सा करें, पहले ट्रायंगुलर करें। ठीक है, ट्रायंगुलर में सबसे पहला आता है लोअर ट्रायंगुलर। 2 ही होते हैं, लोअर और अपर, ज्यादा नहीं होते। लोअर ट्रायंगुलर कौन सा होता है, वो ट्रायंगुलर होता है, यानी कि लोअर लिखना आपको साथ साथ में, लिखो इसको। लोअर ट्रायंगुलर होता है, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 2 है, नहीं सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई एलिमेंट्स भी रख सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। 0 रखो, क्या रखो, यहाँ पर आएगा 2 आएगा, 3 है, 4 है, ठीक है, और भाई यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ये वाले एलिमेंट है। मैं 4 लिख दूंगी, चलो 100 लिख दूंगी।
ठीक है, ये वाली एक मैट्रिक्स है, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स ट्रायंगुलर, ये मैं बोलूँ इसके लोअर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर वाले में क्या है, जीरो है। ये अपर ट्रायंगुलर में जीरो है, यानी किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर है अपर जो एलिमेंट है वो अगर जीरो होंगे, वो जीरो होंगे, और नीचे वाली एलिमेंट में क्या है, डिजिट है, और ये अपर में जीरो है, तो वो हमारी लोअर ट्रायंगुलर होगी। वो हमारी क्या होगी, वो लोअर ट्रायंगुलर होगी। अगर अगर मुझे बताओ अपर ट्रायंगुलर कौन सी होगी, मुझे बताओ। लोअर तो ये वाली होगी, लोअर कौन सी होगी, लोअर तो वो होगी जिसमें ऊपर ऊपर जीरो हो। ठीक है, फिर अपर कौन सी होगी, अपर कौन सी होगी जिसमें लोअर में जीरो हो। मतलब घुमाओ मत, अच्छे से समझाओ। ठीक, घुमा नहीं रहे हैं, सही समझा रहे हैं। देखो, लोअर ट्रायंगुलर वो ट्रायंगुलर होती है, ये कोई मैट्रिक्स, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में अपर अपर ट्रायंगुलर में जीरो हो, यहाँ पर डिजिट हो, ये मान, ये अपर के जो तीन है यहाँ पे जीरो हो, यहाँ पर जीरो हो, और बाकी में केस में डिजिट हो, तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। और अपर ट्रायंगुलर किसको कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर उस ट्रायंगुलर को कहते हैं, वो ट्रायंगुलर है जिसमें क्या हो, लोअर वाले में जीरो हो, लोअर वाले में जीरो हो, लोअर वाले में जीरो हो। ठीक है, लोअर वाले में क्या हो, लोअर वाले में जीरो हो। ठीक है, यानी कि अपर वाले में जीरो हो, लोअर वाले में जीरो हो, तो उसको वो डिसाइड करता है अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। बात समझ में आई? बस यहाँ पर दो ही केस है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। ट्रायंगुलर दो टाइप का होता है, और कौन सा लोअर ट्रायंगुलर कौन सा होता है, जिसमें अपर वाले के अपर ट्रायंगुलर में जीरो हो तो वो लोअर ट्रायंगुलर, और लोअर केस में क्या हो, जीरो तो वो अपर ट्रायंगुलर होता है। बस, और कुछ नहीं। मैं कहीं नहीं पूछा जा रहा है, कहीं नहीं, अगर कहीं पूछ लिया ना मेरा नाम बदल देना, बस आपको ये बता। समझ गई? रेस कर दूं? ठीक, ठीक, ठीक है। अब ये वाला केस से हो गया, अब हम बात पर आते हैं हमारे डायगोनल। अब डायगोनल बच गया बेचारा। डायगोनल, डायगोनल क्यों बचा? डायगोनल बेचारा नहीं है, बेच खाएगा तेरे को मेरे को, डायगोनल बेचारा बोला तो। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल वो होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे जीरो हो, बाकी सारे जीरो हो। यानी कि डायगोनल एलिमेंट, यानी कि बीच वाले एलिमेंट को छोड़कर ये कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि सेम नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे सारे। ठीक है, ये सेम नहीं हो सकते, सारे अलग अलग होंगे। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें तो एलिमेंट यानी कि नंबर हो, और बाकी सारे जीरो, तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं सर। और डायगोनल मैट्रिक्स दो भागों में बांटी गई है, स्केलर और दूसरी यूनिट, यूनिट या फिर आइडेंटिटी। ठीक है, ये स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स में इसी की तरह, इसी की बहन है भाई, ये जो भी है इसी की। यानी कि स्केलर में क्या होगा, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा वो सेम आएगा, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा वो सेम आएगा। पर आइडेंटिटी और यूनिटी में क्या है, जो भी यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा ही वन आएगा, वो हमेशा ही वन आएगा, दूसरी चीज नहीं आ सकती, -1 नहीं आ सकता, वो हमेशा ही वन रहेगा। और जो स्केलर में क्या होता है, हमेशा ये क्या होंगे, सेम होंगे, और यूनिटी में क्या होंगे, हमेशा ही वन रहेंगे। यहाँ पर सेम यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ए ले सकते हैं, पर होने चाहिए सेम, होने चाहिए सेम, कुछ भी ले सकते हैं। अगर ऐसा हो ना तो वो क्या होगा, स्केलर होगा, और हमेशा एक होगा ना, हमेशा वन वन होगा यहाँ पे, तो वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी यूनिट होगा। समझ के बात को? बस यहाँ था ये केस। ठीक है, एक एक और है, लिख सकते हो, नल मैट्रिक्स होती है, उसमें क्या होता है, उसमें उस मैट्रिक्स में ना सारी जीरो होते हैं, यानी कि डायगोनल का कुछ लेना देना नहीं है, नल जीरो वॉइड मैट्रिक्स होती है। उस मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे ये एलिमेंट है जो सारे जीरो होते हैं। लिख भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है। उसमें क्या होगी, सारी ही जीरो। इरेज कर दो। ठीक है, लिख सकते हो आप नीचे, एक नल मैट्रिक्स होती है हमारी, एक कौन सी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, नल बोलते हैं, या फिर एक वॉइड बोलते हैं। वो मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो,
ऑल एलिमेंट आर जीरो, जिसमें क्या होता है सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, एक भी कोई भी डिजिट नहीं होगा, सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। कोई भी एलिमेंट लो, जीरो 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 जीरो, हर एक एलिमेंट एक होंगे, जीरो होगी। वो मैट्रिक्स जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, हमेशा जीरो। ठीक है, वो क्या होगी हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी, वो क्या होगी हमारी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कुछ अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी रो और कॉलम सेम होती है, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो होते हैं हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा, ट्रायंगुलर और दूसरा हमारा डायगोनल। ट्रायंगुलर के दो टाइप होते हैं, कौन सा, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर कौन सा होता है, जिसमें ऊपर की तरफ जीरो हो, और अपर ट्रायंगुलर कौन सा होता है, जिसमें नीचे की तरफ जीरो हो। ठीक है, फिर दूसरा डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, जो बीच वाले एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसका रो और कॉलम इक्वल होता है। हमने बात की थी A11 A22 A33, वो सारे डायगोनल थे, वो सारे क्या थे, वो सारे डायगोनल थे। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, वो डायगोनल जो एलिमेंट है वो अलग अलग हो और बाकी सारी जीरो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, एक स्केलर होता है और एक आइडेंटिटी या फिर यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, फिर जो स्केलर होता है उसमें क्या होता है, स्केलर में जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा सेम रहेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। और आइडेंटिटी में क्या होंगे, वो हमेशा वन रहेगा और कुछ भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता, हमेशा वन रहेगा। ठीक है, और दूसरा हमने अब जीरो मैट्रिक्स किया था। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ऑल एलिमेंट आर जीरो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। आईपीपी, आईपीपी मतलब इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट करते हैं। फर्स्ट क्या है, अब यहां से सीखा, जो 2 मिनट पहले हमने सीखा, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर। यानी कि एक मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, कम से कम मिनिमम नंबर जीरो क्या होता है, लोअर एंड अपर ट्रायंगल। वो कैसे निकलता है, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है n स्क्वायर माइनस n। उससे तो क्या निकलता है, उससे तो पूरा ट्रायंगुलर डिवाइड बाय 2 करते तो इसमें लोअर और अपर ट्रायंगुलर निकल जाता है। ये हमने सीखा। फिर दूसरी बात हमने सीखी थी मिनिमम नंबर ऑफ डायगोनल स्केलर ऑफ एलिमेंट। यानी कि इन सब के एलिमेंट कैसे बताएंगे, हम बताएंगे n स्क्वायर माइनस n। इन सभी के जो एलिमेंट है वो कैसे बताएंगे, वो हम n से बताएंगे। कैसे बताएंगे, हमें n से बताएंगे। समझ गए, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये दो बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है, वेरी गुड, वेरी। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो भाई अभी एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें दे दिया ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी ए है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर n है। ठीक है, इसने बोल दिया कि जो l है, l इसने अच्छे 3 कंडीशन दे दी और ये दे दिया नीचे l की वैल्यू लिखना है, यहाँ पे p और m की वैल्यू करके फिर हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, यानी कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, वो स्क्वायर है, ये बोला है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नोट वैल्यू रिपीट, नोट वैल्यू रिपीट, यानी कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, नहीं होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसमें एक ट्रायंगुलर हो, यानी कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, यानी कि n। एल क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एन होता है, डायगोनल होता है, और क्या होता है उसमें, क्या होते हैं, एन स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय 2, यानी कि अपर ट्रायंगुलर होता है और प्लस में 1 किस वजह से, यानी कि ये होता है डायगोनल के लिए, ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर के लिए होता है। और ये जो 1 है ये मैंने लिखा है, कोई वैल्यू रिपीट ना हो, ये आ गया हमारा एन। ठीक है, फिर दूसरे में इसने m बोल दिया। m क्या है, m इसने बोल दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गए जो वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, n माइनस n डिवाइड बाय में 2।
ठीक है, वो क्या होंगी एन एन सॉरी 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 सॉरी, वो मैंने उल्टा लिख दिया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है एन एन यानी कि एन प्लस वन किस वजह से, वैल्यू रिपीट होने की वजह से। ठीक है, फिर दूसरा लिखा पी, पी क्या है, एक मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, कम से कम कितनी जीरो होनी चाहिए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तीन जीरो होनी चाहिए, कितनी, तीन, यानी कि चाहे तो लोअर में और चाहे अपर में, उसके लिए हम लिखते हैं ये। अब ये सारी वैल्यू आगे हम इसमें पुट कर देते हैं। एल है हमारा, ठीक है, प्लस में कितना है 5 है, इक्वल टू पी कितना है एन स्क्र माइनस में एन डिवाइड बाय 2 है, और प्लस में क्या है 2m, m यानी कि n+1 है। ठीक है, अभी इनको क्या करो, सोल्व करो। सोल्व कैसे होगा, यानी कि 2n प्लस में क्या होगा एन स्क्र माइनस का n होगा, ठीक है, प्लस में क्या होगा 6 और 2 जा 12 होगा, इक्वल टू 5 टू माइनस n, ठीक है, और भाई ये 2 आएगा इधर, फिर ये आ गया 2 और प्लस में 2n प्लस का 2, ठीक है, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या होगा 4 आ गया। तो अब ऐसा करो, ये 2 है, इसको 2 इससे ये 2 काट दो, सीधा काट दिया है, काट दिया। अब ये जो एन स्क्वायर है इसको ये एन स्क्वायर से काट दो, तो हम बोलोगे ये कट रहा है, ये ऐसे नहीं होगा, रुको रुको भाई रुको, ज्यादा जल्दबाजी मत करो। देखो दोबारा करते हैं, ठीक है, इधर 2 है, अब देखो 2n, इसको सॉरी 2n प्लस में एन स्क्वायर माइनस एन होगा, प्लस में 6 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। इसमें क्या होगा n का स्क्वायर होगा माइनस का n होगा, यहाँ पर 2 है, प्लस में क्या होगा 2n और प्लस में 2, ठीक है, और इसका क्या होगा, अब यहाँ पर भी क्या है 2 है, जो इसका 2 है, जो इसमें क्या है इधर 2 है, और जो इसका 2 है उसने यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4n, और प्लस में क्या हो गया 4, प्लस में क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पर 2 है इसको कैंसिल कर, ठीक है, कैंसिल कर दिया, बस इतना कर दिया। अब देखो, अब ये इससे कैंसिल हो गया, अब कितना होगा 2n हो गया, प्लस में 12 हो गया, इक्वल टू 4n हो गया, प्लस में 4 हो गया, ठीक है। अब कितना होगा 12 हो गया माइनस का 4 हो गया, इक्वल टू 4n हो गया, और ये माइनस का 2n, यानी कि आपसे क्या हो गया 2n इक्वल टू 8 हो गया, यानी कि 2 4 आ गया, जो n की वैल्यू है वो यहाँ से 4 आ गई। n क्या आया हमारा, जो n है वो आया, n ऑर्डर बोला है, जो n की वैल्यू आई है वो 4 आई है, बस हमारा यही क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था भाई, तो खतरनाक लग रहा था आपको तो, भाई कुछ खतरनाक नहीं है, इसकी जो वैल्यू बतानी थी और वैल्यू को हमने सोल्व कर दिया, डायरेक्ट हमने वैल्यू को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। इसने बता दिया n की वैल्यू दे दी, और ये n दे दिया, p दे दिया, समझिए। अब तो आगे तो कैलकुलेशन है बस, आगे तो कैलकुलेशन है बस, कर लोगे, देखो इसको सोल्व करो एक बारी, ठीक है, इरेज कर दो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ये कहाँ से आया, ये अभी अभी भगवान ने दिया हमको। एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक का मतलब होता है उसमें प्लस होता है, उसमें नेगेटिव होता है, उसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें प्लस हो माइनस हो और मल्टीप्लाई हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या, उस वो वाली मैट्रिक्स जो आती है वो एल्जेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स में आती है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन, जी हाँ, मान लो मेरे पास क्या है, दो मैट्रिक्स है, मेरे पास दो मैट्रिक्स है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, प्लस में मैंने किया यहाँ पर क्या है 6 है, 0 है, 0 है, 1 है, इनको मुझे प्लस करना है, और मुझे तो इक्वल टू क्या आएगा, कैसे प्लस करोगे, कैसे प्लस करोगे, प्लस का आप कैसे करोगे 6 को इसके साथ करता हूँ, 4 को 4, 5 को 5, और ये आ गया 7, ये वाली मैट्रिक्स है, ये इन दोनों को प्लस, ऐसे प्लस होगा, ऐसे प्लस होगा। दूसरी हमारी सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे ऐसे कोई मैट्रिक्स होंगी, 1 2 ऐसे कोई मैट्रिक्स होगी, उसमें माइनस हो जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें माइनस होगा, यानी कि यहाँ क्या आएगा, -2 आएगा, या -4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। लो, इसमें ऐसा माइनस होगा, इसमें ऐसा माइनस होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में मान लो कोई एक 2 है कोई मैट्रिक्स, 2 है क्या है, कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स की मुझे इसमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को इक्वल रखना है। इक्वल कैसे रखोगे, जो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर जो 2 से मल्टीप्लाई होगी, वो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 12। हाँ, इतना तो समझ सकते हो। एडिशन में क्या होगा, इन दोनों को ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मुंह बना रहे हो तुम तो कुछ समझ ही नहीं आया हो। सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स में क्या होगा, इन दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो बस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कोई भी, चलो ये आप, मैं समझ सकती हूँ, आपको नहीं समझ में आया होगा, ये भी रहने देते हैं, ये भी नहीं करते। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला भी नहीं करते हैं, हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दे, इन दोनों को ऐसे माइनस कर दो। समझ रहे हो बात को? ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे। किसके किसके क्वेश्चन करेंगे, इसके एडिशन के। एक और चीज कर लेते हैं, एक हमारे इक्वेलिटी मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है दो मैट्रिक्स आर इक्वल, जिसमें क्या हो, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल हो। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें दो मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल। ठीक है, कैसे इक्वल हो, मान लो इधर मैंने क्या, एक मैट्रिक्स ले ली XY 0, Z वाली मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, और दूसरी में मैट्रिक्स ले ली मैंने, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, और 0 ले लिया, यानी कि यहाँ पर ले लिया 0 ले लिया, और यहाँ पर 8 ले लिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगी ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इक्वल का निशान है, और ये इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम होगा, जिन दो मैट्रिक्स, वो दो मैट्रिक्स जिनका जो ऑर्डर सेम होते हैं, तो उनका जो वो मैट्रिक्स हमेशा इक्वल होती है, वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगी। यानी कि जो यहाँ से ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल होगी, ये 2 के इक्वल है, y 4 के इक्वल होगी, जो y की वैल्यू 4 आ गई, 0 0 है, और जो z की वैल्यू है वो y 8 आ गई है। ठीक है, वो 8 आ गई हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। फिर हमें ध्यान रखना है कि वो इक्वल कौन हो सकती है, वही हम इक्वल रख सकते हैं जिन ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, बात एक और बात देखते हैं, देख जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव, मतलब एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम A+B=B+A को ऐड करते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एडिशन ऑफ एसोसिएशन। एसो तथा एसोसिएटिव। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, A+B+C इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, किसके होता है, A+, यहाँ पे प्लस आया, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है A+ के। और उसमें क्या होगा, जैसे कि A+B है वो किसके इक्वल है, C के। ये आता है हमारा एडिशन ऑफ एसोसिएटेड, और वो होता है हमारा एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव, ये बातें आपको दो याद है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लोगे। ठीक है, याद रख लोगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अब एक क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन है, बाई चांस हमारे पास क्या है, x+y है इक्वल टू 4 है, इधर xy यहाँ पर क्या है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, z। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, x+2 ये सब आ गया। अब मुझे बताओ, फाइंड द
फाइंड द एक्स वाई जेड, मुझे फाइंड एक्स और वाई और जेड की वैल्यू मुझे बताओ। कैसे बताऊंगी? कैसे? देखो यहाँ पे है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, टू है, और एक्स वाई इक्वल टू कितना 6 है, और जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू है। यानी कि जेड मुझे तब तक नहीं मिलेगा, जेड मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता होगी। जब तक नहीं मिलेगा तो मुझे एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से कैसे निकालोगे? देखो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होगी वो 6/y आ गई, वो एक्स की वैल्यू में पुट कर दो, 6/y प्लस में y इक्वल टू 2। यहाँ से जो 6 है प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2, यानी कि यहाँ से गया 2y आ गया। तो यानी कि जो y स्क्वायर है वो माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। जो यहाँ से आपके दो दो वैल्यू आएंगे, जो फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे फैक्टर करके जो वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट कर देना, और इससे पुट करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो इसमें पुट कर देना। यानी कि ऐसे भी चलेगा एक क्वेश्चन। कर सकते हो आगे, या करवाऊं? कर इतना तो कर सकते हो, है ये आपका होमवर्क है भाई, इतना तो कर सकते हो। मैंने इतना इतना करवा दिया, इतना थोड़ा तो क्वेश्चन आप कर सकते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक हमारा क्वेश्चन है, बाई चांस हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 7 है, ठीक है। और दूसरी दूसरे हमने दे दिया यहाँ पर 3 है, 0 है, ठीक है, 1 है और 2 है। ये वाला केस दे दिया, ठीक है। ये हमारा ए है और ये इक्वल टू बी है, ठीक है। फाइंड फाइंड हमें फाइंड करना है 2a प्लस 3b, 2a प्लस एक्स इक्वल टू बी, ये हमें फाइंड करना है। ये आप कैसे फाइंड करोगे? देखो 2a की जगह क्या रखो, 2a की जगह ये रखो 4a 6 और 7 रखो, ठीक है। प्लस में एक्स की हम एक वैल्यू मान लेते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी मान लो, ठीक है। इक्वल टू बी, बी यानी कि क्या है, 3 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये हमारा क्या है, ये बी है। अब देखो यहाँ पे कितना आया, 2 2 4 आया, 4 2 8 आया, ठीक है, 6 2 12 आया, ये 14 आ गया, ठीक है। इनको प्लस करो, प्लस यानी कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू कितना आया हमारा, 3 आया, 1 आया, 0 आया, 2 आया। अब इसको इसमें से ऐसे माइनस कर दो, ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना होगा यहाँ पे, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 14 आएगा, ठीक है, 14 आएगा। ये क्या आएगा, 14 आएगा। माइनस करो, एक्स की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ से -1, -1 बन रही है। वाई की वैल्यू क्या बन रही है, -8 बन रही है। जेड की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ से -11, ठीक है, -11। डब्ल्यू की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ से -12। ये तो सारी माइनस आ गई, सारी माइनस में आ गई, क्योंकि है ही बी बड़ा है इससे, ए बड़ा है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे निकल गई, बस ज्यादा कुछ था ही नहीं, समझ गए? ठीक। अब मैं कुछ होमवर्क दे दूं या और क्वेश्चन करें? और क्वेश्चन करें, करो और क्वेश्चन करो, और ज्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है। जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये आपका क्या है, ये आपका 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 5 है, ठीक है। ये आपका 2 है, ये आपकी कोई एक्स, ये आपकी कोई क्या है, एक्स है। आपको ए दे दिया, ए दे दिया, ए क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 0 1 6 है, ये आपको दे दिया, ठीक है। अब अभी मुझे बताना है, ठीक है। फाइंड फाइंड करो 2a माइनस का एक्स इक्वल टू बी, है ये कैसे हो, बी तो इसमें है ही नहीं, अरे नहीं है तो निकाल लो, नहीं है तो निकाल लो, ठीक है निकाल लो, निकाल दो, ठीक है। इसमें 2 है, 2a कितना है, ए वाई हमारा है 2 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 6 है, ठीक है। उसने बोल दिया माइनस का एक्स है, एक्स कितना है, 3 है, 0 है, 2 है, 5 है, 1 और 2 है। हमें फाइंड करना है बी, बी यानी कि एक्स दे दिया, वाई दे दिया, सी दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, और ये हमारी कौन सा दे दिया, आर दे दिया, ठीक है। ये वाली अल्फाबेट दे दिया। अब ये कितना आया 4, ये कितना आया 0, ये कितना आया 8, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आया 2, ये कितना आया भाई, ये आया 10, ठीक है। ये कितना आया, ये आया 12, अंदर सारे मल्टीप्लाई होकर 2 को कैंसिल करो। अब इसमें से काट दो। अब ये यहाँ से जो x की वैल्यू बन गई 4 - 3, x की वैल्यू 1,
ठीक है। ठीक है, 0 - 0 ये यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, 8 - 2 कितना आ गया, ये हमारा 6 आ गया। ठीक है, 2 - 5 कितना आ गया भाई, माइनस का 3 आ गया। 10 माइनस का 1 कितना आ गया, 9 आ गया। 12 ये कितना आ गया भाई, हमारा 10 आ गया। यानी कि सारे डिजिट हमारे आ गए। हमारा ये जो आंसर है वो आया हमारा बी। इसमें बी पूछा था, वो हमने बता दिया, वो हमने बता दिया, बस वो हमने बता दिया। अब देख, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है, इसने दे दिया कि जो हमारा एक्स है वो किसके इक्वल है, वो 2 3 4 5 के इक्वल है। ठीक है, जो हमारी एक्स की वैल्यू है, प्लस में जो वाई है वो कितना है, वो 0 1 2, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 के इक्वल है। और मुझे बताओ, फाइंड द एक्स एंड वाई। मुझे एक्स और एंड वाई की वैल्यू चाहिए। कैसे बताओगे, देखो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो 2x, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, सॉरी ये जो इक्वल है, ये इक्वल है 5 के, 0 के, 2 के, 4 के, ये इक्वल है। अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 5x प्लस में, अब ये कितना आया भाई, ये 0 आया, ये y आया। ठीक है, ये 2y है, ये भी 2y है। इक्वल टू कितना है, 5 है, 2 है, 0 है, 4 है, ये आ गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया, ये है 2x प्लस 0 इक्वल टू 5, यानी कि जो ये x की वैल्यू है, ये 5/2 आएगी। x की वैल्यू 5/2 आएगी, जी हाँ बिल्कुल आएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ठीक है, अब y की वैल्यू आप कहां से देखो, x की वैल्यू अब 4x है प्लस में y इक्वल टू 0 है, यानी कि जो मैं y इक्वल टू माइनस का 4x, ठीक है, और x की वैल्यू इसने क्या दे दी, 5/2 दे दी, यानी कि 2 से इसे कैंसिल करो, यानी कि ये कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। y की वैल्यू हमारी माइनस का 10, तो बस x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। और क्या चाहिए आपको, है और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए बस। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, एक बार लास्ट क्वेश्चन है बस, आपका होमवर्क होगा, होमवर्क, ठीक है। देखो 2 3 5 6, ये आपका होमवर्क है, और इसके मल्टीप्लाई करो बाहर 2 से, ठीक है, और ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ये ए है, और इक्वल टू बी कितना है, बी है हमारा 1, ये हमारा क्या है, ये बी है, और आपको क्या करना है, इक्वल टू और एक एक्स दे दिया, यानी कि ए, ठीक है, ये आपको दे दिया, और आपको क्या करना है, फाइंड 2a प्लस में b इक्वल टू x। अब यहां से आपको क्या बतानी है, और चलो ये आपका 3x है, आपको यहां से बतानी है, फाइंड, इसको फाइंड करके आपको बतानी है a एंड b की वैल्यू। इसमें आपको ए की इसकी वैल्यू बतानी है, ये आपका क्या है, टुमारो होमवर्क है, या फिर क्या है, ये आपका कल का काम करना है आपको, ठीक है। ठीक है, ये आपको कल के लिए काम है, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, बने रहिए आप इस वीडियो के साथ, लास्ट तक आगे देखिए, इससे से अच्छा अच्छा कंटेंट में आपको मिलेगा। ये हमारी सेकंड वीडियो थी, ये हमारी सेकंड वीडियो थी, सेकंड पार्ट था मैट्रिक्स का, और चलते रहिए हमारे साथ, आप जरूर आईडी तक पहुंचोगे। ठीक है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग बोर्डिंग में पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो थैंक यू।